हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बलोच राजी मुच्ची कल इंतहाई कामयाब इज्तिमा हुआ और उसमें डॉक्टर महरंग बलोच साहिबा ने खिताब किया और खिताब के अंदर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। वो ऐलान क्या किया है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जनाब डॉक्टर महरंग बलोच साहिबा ने इस इज्तिमा से खिताब किया। इज्तिमा शानदार था, हैरत कर देने वाला था और हमारी उम्मीदों और सोच से भी बड़ा था। क्योंकि जिस तरह का जबर, जिस तरह की जो है वो लाठीचार्ज से तो बात बहुत आगे बढ़ गई। फायरिंग, टायर ब्रस्ट किए जा रहे हैं गाड़ियों के, लोगों को जख्मी किया गया, शहादतों की खबरें आई। इसके बाद हम सब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, और लेकिन लोग निकले, लोगों ने रास्ता निकाला और लोग वहां पर पहुंच गए, जो कि बहुत जो है वो काबिले दीद था। इससे पहले जो है वो कुछ इस तरह की, जब इंटरनेट से वीडियोस नहीं आ रही थी और मवासलात का क्योंकि निज़ाम सारा बंद है वहां पर, तो कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होना शुरू हो गई जो कि पुरानी थी, जिसकी बुनियाद पर जो है वो लोगों ने फिर ये प्रोपोगंडा शुरू किया, जी देखें इनका इज्तिमा नाकाम हो गया है, जिसकी बुनियाद पर लोग जो है वो पुरानी तस्वीर लगा रहे हैं। जिसके बाद जब फिर असल जो वीडियोस आई हमारे सामने, जो असल पिक्चर्स आई, तो वो जो फेक पिक्चर्स लग रही थी, जो पुरानी पिक्चर्स लग रही थी, फेक तो नहीं थी, पुरानी तस्वीर थी, वो जो पुरानी तस्वीर लग रही थी वो उससे भी कहीं बड़ा इज्तिमा था। इतने ज्यादा जबर और सब कुछ होने के बावजूद उन पुराने इज्तिमा से ये बड़ा इज्तिमा था, जिसने फिर उनकी जबानें बंद कर दी। लेकिन यहां पर मेरा उन लोगों से भी जो है वो दरखास्त है, उन लोगों को भी मेरा पैगाम है जो इस किस्म की तस्वीर जो है वो बगैर सोचे समझे और बगैर तहकीक के लगा देते हैं। क्योंकि इससे सिर्फ आप पर जो है वो आपकी क्रेडिबिलिटी पर, अगर आप सहाफी हैं तो उस पर जो है वो सवाल नहीं उठते, बल्कि उसके साथ साथ आप जिनको आवाज बनना चाह रहे हैं, जिनको आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं, सपोर्ट करने की बजाय आप उनको नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि फिर उसकी बुनियाद पर प्रोपोगंडा किया जाता है कि देखें ये तो पुरानी और गलत तस्वीर और फेक तस्वीर लगाकर जो है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने बड़ा इज्तिमा कर दिया है, इस वजह से इज्तिमा तो हुआ ही नहीं है और ये नाकाम हो गए हैं और ये झूठे लोग हैं और इनकी पूरी की पूरी तहरीक ही झूठी है और ये सब लोग झूठे हैं। तो लिहाजा इस मामले के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो एहतियात बरतने की जरूरत है। ये प्रोपागेंडा का दौर है और जब रियासती इदारे प्रोपागेंडा करते हैं, उनकी मदद से प्रोपागेंडा होता है जिसमें उनकी मदद शामिल हो, तो फिर वो जो है वो काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर, इस मामले के अंदर जो है वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाया, क्योंकि जब असल तस्वीर आई तो उसके अंदर इज्तिमा उन तस्वीर से भी बहुत बड़ा था। क्या डॉक्टर महरंग बलोच साहिबा ने इस इज्तिमा से खिताब किया और इस खिताब के अंदर उन्होंने कहा कि हर किस्म का रियासत की जानिब से हरबा इस्तेमाल किया गया कि लोगों को रोका जाए। हर तरफ फोर्सेस तैनात करके इनकी कोशिश थी कि मर्द और औरतें नहीं निकलेंगी, लेकिन बलोच कौम ने यह पैगाम दिया निकल करके, अब किसी किस्म का जो जबर है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो मौजूद हैं बलोच कौम के ये बाशऊर लोग हैं, जिन्हें ये मालूम है कि इनके वसाइल कौन लूट रहा है और इनके साथ जुल्म सितम कौन कर रहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो सरमायादार हैं, उनको ये ख्वाब दिखाकर लाया जाता है, ये बताकर लाया जाता है कि यहाँ तरक्की हो रही है, यहाँ सरमायादारी करवाई जाती है, लेकिन उसके बाद जो है, जो यहाँ के लोग हैं, रिहायशी हैं, जो बलोच हैं, वो यहाँ पर एक पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते, एक जलसा नहीं कर सकते, एक इज्तिमा नहीं कर सकते। तो ये रियलिटी है ये। उसके बाद फिर उन्होंने इस जलसे को जो है वो धरने के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, और जो एक दिन के लिए ये कौमी राजी मुची का इनेकाद होना था वो अब धरने के अंदर जो है वो शामिल हो गया है। इतने ज्यादा जबर और जुल्म के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का मुतालबा किया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर डॉक्टर महरंग बलोच की जिस तरह से वो जो सियासत कर रहे हैं वो, और उनके साथ जो उनको एडवाइस कर रहा है, जो इस सारा सिस्टम को चला रहे हैं जो लोग, वो बहुत ही जहीन लोग हैं। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कंडक्ट किया है ये पूरा का पूरा मामला, उसके नजर आता है कि कितना ज्यादा उनका सियासी शऊर है और कितनी ज्यादा जहनीत है। क्योंकि कोई यहाँ पर ऐसा आदमी होता जो कि शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा होता, वो कोई इस किस्म का ऐलान कर देता जिससे जो है वो इस पूरी तहरीक को नुकसान पहुंचता। उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब उन्होंने अपने लोगों की जो है वो लाशें भी उठाई, तब भी उन्होंने लोगों को पुरअमन रहने का जो है वो पैगाम दिया। और कल भी उस जलसे के अंदर भी उन्होंने, इज्तिमा के अंदर भी कोई इस किस्म की बात नहीं की है जिससे जो है वो उनके लोगों को नुकसान होता या उनकी तहरीक को नुकसान होता। उन्होंने बड़े शानदार तरीके से, बड़े बेहतर अंदाज से और
प्योर एक सियासी जो माइंडसेट होता है सियासी लीडर का, उसके तहत तकरीर की है, जिससे उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कद मजीद बड़ा है और उनका अपना कद मजीद बड़ा है, और उन लोगों का जो उनके इर्द गिर्द हैं जिनके उसका बहुत असर होता है। डॉक्टर महरंग बलोच जो हैं वो हमें चेहरा नजर आता है जो दरअसल जो उनके साइडों पे लोग होते हैं ना, वो आपको बताते हैं, वो आपकी सिम्मत तयन करते हैं, और बहुत सारे जो सियासी लीडरान होते हैं उनकी वजह से अपनी तहरीक को जो है वो उसका बेड़ा गर्क कर पाते हैं। तो मैं डॉक्टर महरंग बलोच के साथ साथ उन लोगों को भी जो है वो दाद दूंगा और उनको भी खराज तहसीन पेश करूंगा कि आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और एक पोलिटिकल जो मूवमेंट चल रही है वो क्या शानदार तरीके से आप लोग उसको रन कर रहे हैं। तो खैर उस धरने को अब कन्वर्ट कर दिया गया है, उस इज्तिमा को धरने के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, और दो मुतालबात रखे गए हैं। मुतालबात क्या रखे गए हैं कि जी जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर गवादर के अंदर, जो काफिलों को रोका गया है, जिस तरह से मस्तूंग में काफिला रोका गया है, इस तरह के अलावा दीगर जगहों पर जो है वो काफिले रोके गए हैं। मलीरकंद के अंदर कल फायरिंग हुई है, इसके अलावा दीगर जगहों पर जो है वो काफिले रोके हुए हैं। तो वहां उन लोगों को जो है वो गवादर पहुंचने दिया जाए, उनको गवादर आने दिया जाए, और इसके अलावा जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी रिहाई दे दी जाए। बड़ा ही मुनासिब मुतालबात है, और ये हुकूमत को 2 मिनट के अंदर मान लेने चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि इसके ऊपर जो है वो वही जिस तरह से एक रियासत को रिएक्ट करना चाहिए वो करती है, या फिर जो है वो वही कॉलोनियलिज्म वाले माइंडसेट के साथ जो कि जी हमने कोई बात माननी नहीं है, ये महकूम ही रखने हैं, हम हाकिम है, हमारी मर्जी, हम जिस तरह से चाहें करेंगे। अब देखते हैं कि किस किस्म का जो है वो यहाँ पर नजर आता है, और अगर ये इस किस्म की कोई हरकत करेंगे तो इससे इनको मजीद नुकसान होगा ना। कौमी इज्तिमा जो एक दिन का होना था उस पर हम भी कल बात करते कि जी आज बड़ा शानदार इज्तिमा हुआ और डॉक्टर महरंग बलोच साहिबान उसमें खिताब किया और बात खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने 3 दिन पहले से उसके ऊपर जुल्म सितम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी इदारों ने भी उसको रिपोर्ट किया, उसके ऊपर भी जग हसाई हुई। मुल्की जो लोग हैं, जो चंद एक लोग हैं जो उस पर बात कर रहे हैं, उन्होंने भी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई, और आपने उनका मुकदमा जो है उसके ऊपर मोहर लगा दी कि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब कहा गया जी कि 48 घंटे का अल्टीमेटम है, और 48 घंटे के अंदर ये मुतालबात ना माने गए तो इस फिर जो धरना है इसको मजीद कंटिन्यू किया जाएगा, और फिर ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना जो है यहीं पर गवादर के अंदर जारी रहेगा। तो ये इस हवाले से बलोच यकजहती कमेटी के बलोच राजी मुची इज्तिमा के हवाले से खबरें थी जो हमने आपके साथ शेयर की, जो अपडेट्स थी। इससे पहले भी जो खबरें थी वो आपके साथ हम शेयर करते रहे हैं, और इस हवाले से जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। गुड बाय।